topic Banker's algorithm in operating system. In our previous lecture we have understood what is deadlock and what is deadlock handling schemes, and उसी handling scheme में एक हमारे पास portion था which is deadlock avoidance. So in this particular lecture we will understand what is deadlock avoidance and how it is implemented using a Banker's algorithm. Okay, let us start the lecture. So what is deadlock avoidance? अवॉइडेंस मतलब क्या है कि हम डेडलॉक को आने नहीं देंगे, हम डेडलॉक को आने से पहले ही अवॉइड करेंगे. ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, हम एक एग्जांपल से समझते हैं. अगर आप बैंक में जाते हैं और आप बोलते हैं मुझे 2 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो बैंक आपको ऐसे ही लोन नहीं दे देता. वो फ्यूचर देखता है कि अगर आप 2 लाख रुपए एक सर्टेन टाइम तक उसको वापस नहीं कर सके बैंक को, तो आप उस क्या करेगा बैंक? तो बैंक आपसे सेफ्टी डिपॉजिट कराता है, यानी घर के कागज़, ज़मीन के कागज़, कुछ भी चीज़ अपने रिकॉर्ड में रखता है कि अगर उस बैंक के 2 लाख रुपया आप एक टाइम तक वापस नहीं कर सके तो बैंक अपने रुपए की रिकवरी किस तरह से करेगा. तो उसने क्या देखा, बैंक ने पहले फ्यूचर देखा कि उसका वो जो पैसा आपको दे रहा है वो सेफ़ है, सिक्योर है. अगर है देन ओनली वो आपकी रिक्वेस्ट को या लोन की रिक्वेस्ट को अप्रूव कर रहा है, अदरवाइज इट इज़ डिनाइंग. तो सेम चीज़ हम अपने प्रोसेसेस के साथ भी करते हैं. अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने प्रोसेसेस को कुछ रिसोर्सेज दे रही हूँ और उसके बाद फिर डेडलॉक हो जाएगा, तो मैं वो रिसोर्सेज उस प्रोसेस को नहीं दूंगी, अवॉइड कर दूंगी डेडलॉक को. बट अगर मुझे लगता है कि वो रिसोर्स देने से उस प्रोसेस में आगे जाके डेडलॉक नहीं होगा, तो मैं वो रिसोर्सेज उसे दे दूंगी. इस तरह से हम डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं. इसको कहते हैं हम डेडलॉक अवॉइडेंस. इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? यूजिंग अ बैंकर्स एल्गोरिथम. तो इससे पहले मैं एल्गोरिथम स्टार्ट करूँ, हम इसके कुछ बेसिक डेटा स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं जिनके थ्रू एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करते हैं. तो फर्स्ट इज अवर अवेलेबल. अवेलेबल का मतलब क्या है? हर रिसोर्स के कितने इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं. तो हमारे पास 3 रिसोर्सेज हैं, ई एफ जी, और हर रिसोर्स का 3 और 0 इंस्टेंसेस अवेलेबल है. करेंटली आपके पास ई के 3, एफ के 3 और जी के 0 इंस्टेंसेस हैं. ये कैसे पता चलता है? यूजिंग अवेलेबल. ठीक है. सेकेंड डेटा स्ट्रक्चर इज योर मैक्स. मैक्स इज द मैक्सिमम नीड. किसी प्रोसेस को हर रिसोर्स की कितनी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है उसको आप इस मैट्रिक्स से देख सकते हैं. तो हम कैसे रीड करते हैं इसे? P0 को E रिसोर्स के 4 इंस्टेंसेस चाहिए, F रिसोर्स के 3 और G रिसोर्स के 1 इंस्टेंस चाहिए. दिस इज द नीड मैट्रिक्स, मैक्सिमम नीड मैट्रिक्स. ठीक है. नेक्स्ट इज योर एलोकेशन मैट्रिक्स. एलोकेशन का मतलब क्या है? आप हर प्रोसेस को करेंटली कितने रिसोर्सेज दे चुके हो. तो करेंटली P0 के पास E का 1, F का 0 और G का 1 रिसोर्स है, इंस्टेंस है. तो दिस इज करेंटली एलोकेशन मैप, करेंटली एलोकेशन ऑफ ईच प्रोसेसेस. इसके बाद आता है हमारा करंट नीड मैट्रिक्स. नीड मैट्रिक्स का मतलब क्या है? आप समझ सकते हो, इट इज़ मैक्सिमम माइनस एलोकेशन. तो प्रोसेस P0 को E रिसोर्स के 4 इंस्टेंस चाहिए थे, एलोकेटेड उसे 1 थे, तो करेंटली उसको कितना चाहिए? 4 माइनस 3. ठीक है. तो नीड मैट्रिक्स. तो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द नीड मैट्रिक्स ऑफ दिस प्रॉब्लम. तो नीड मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं? जो भी आपकी मैक्स मैट्रिक्स गिवन होगी उसमें से आप एलोकेशन मैट्रिक्स को माइनस कर दोगे तो आपकी नीड मैट्रिक्स मिल जाती है. ठीक है. ये 4 बेसिक डेटा स्ट्रक्चर हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर बैंकर्स एल्गोरिथम. अब एल्गोरिथम को समझते हैं. ये बैंकर्स एल्गोरिथम आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो इन 2 पार्ट्स में. ठीक है. फर्स्ट पार्ट इज़ योर सेफ्टी एल्गोरिथम एंड सेकेंड पार्ट इज़ योर रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम. अब ये होती क्या है मैं इसको समझाती हूँ पहले. ठीक है. पहला पार्ट क्या कहता है कि आप एक सेफ्टी सीक्वेंस फाइंड करो. आपके पास जितनी भी प्रोसेस हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उनको मिला के आप एक सीक्वेंस फाइंड करो जिस सीक्वेंस को फॉलो करने से आगे जाके डेडलॉक नहीं होगा. अगर डेडलॉक नहीं होगा तो वो सीक्वेंस आपका सेफ सीक्वेंस कहलाएगा. अगर डेडलॉक होगा तो वो सीक्वेंस आपका अनसेफ सीक्वेंस कहलाएगा. ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अगर मेरे पास 4 प्रोसेसेस हैं P Q R S. ठीक है. और अगर मैं सीक्वेंस फॉलो कर रही हूँ सेम, पहले P को सारे रिसोर्स दे रही हूँ, फिर Q को, फिर R को, फिर S को, तो हम चेक करेंगे क्या डेडलॉक होगा. अगर डेडलॉक हो रहा है, फॉर एग्जांपल देखते हैं, अगर डेडलॉक हो रहा है, यस डेडलॉक हो रहा है, तो दिस इज़ एन अनसेफ सीक्वेंस, दिस इज़ नॉट अ सेफ सीक्वेंस और मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं करूँगी क्योंकि इसका मतलब है इससे डेडलॉक आगे जाके हो सकता है. तो दिस इज़ एन अनसेफ सीक्वेंस. तो मैं एक नया सेफ सीक्वेंस फाइंड करती हूँ. से फॉर एग्जाम्पल Q R P एंड S. इस सीक्वेंस को फॉलो करने से डेडलॉक नहीं हो रहा है, तो दिस इज़ माई सेफ सीक्वेंस. तो पार्ट 1 एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, एक ऐसा ही सेफ सीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं. अगर वो सेफ सीक्वेंस मिल जाता है तो हम पार्ट 2 को इम्प्लीमेंट करते हैं. पार्ट 2 क्या कहता है? इसी सेफ सीक्वेंस को आपको इम्प्लीमेंट करना है और रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं. अभी आप देखोगे तो पार्ट 1 में हमने सिर्फ ये सीक्वेंस फाइंड आउट किया है, हमने रिसोर्सेज दिए नहीं हैं. ठीक है. हमने सिर्फ फाइंड आउट किया है कि इसको अगर मैं इम्प्लीमेंट करूँगी तो डेडलॉक नहीं होगा.
पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, इनको रिसोर्सेज देने लगेंगे। तो पहले मैं क्या करूँगी, Q को रिसोर्स दूंगी, फिर सारे R को रिसोर्सेज दूंगी, फिर P को और फिर S को। ठीक है, इस तरह से आप ये बैंकर्स एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करते हो बाय इम्प्लीमेंटिंग सेफ्टी एल्गोरिदम फर्स्ट, देन डेडलॉक अवॉइडेंस या फिर रिसोर्स एलोकेशन एल्गोरिदम। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं इसको। आप ये क्या कहते हैं एल्गोरिदम को प्लीज़ देख लें, एग्जाम में अगर आपको लिखने के लिए आएगा तो ये एल्गोरिदम आपको एज इट इज़ लिखनी पड़ेगी, सेफ्टी एल्गोरिदम एंड दिस इज़ योर रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम। ये आपको ऐसे के ऐसे ही लिखनी पड़ेगी। सॉल्व कैसे करना है उसके लिए देखें, दिस इज़ द क्वेश्चन। आपको सॉल्व करने के लिए एक डेटा गिवन होगा। क्या क्या गिवन होगा, आपको अवेलेबल गिवन होगा। फिर से बता दूँ, अभी इस समय आपके पास EFG के इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम नीड है, हर प्रोसेस को मैक्सिमम इतने रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, करेंटली हर प्रोसेसेस के पास इतने रिसोर्सेज चाहिए। क्वेश्चन 2 पार्ट पूछता है हमेशा, कि पूछता है व्हाट इज़ द नीड मैट्रिक्स। नीड मैट्रिक्स क्या है आपकी इस क्वेश्चन की, तो नीड मैट्रिक्स क्या है, मैक्स मैट्रिक्स माइनस एलोकेशन मैट्रिक्स इज योर नीड मैट्रिक्स। 431 में से आप जब 101 माइनस करोगे तो आपको 330 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही 214 में से आप जब 112 माइनस करोगे तो आपको 102 मिलेगा। तो दिस इज योर नीड मैट्रिक्स। तो नीड मैट्रिक्स फाइंड करना है सिंपल, मैक्स माइनस एलोकेशन। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, सेफ्टी एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करनी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, सेफ्टी एल्गोरिदम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। मुझे करेंटली ये नीड है, ये मेरी नीड है। ठीक है, ये मुझे चाहिए। ठीक है, अवेलेबल मेरे पास ये है, सिर्फ ये दो चीज़ें देखेंगे अभी हम। ठीक है, मेरे पास इतना अवेलेबल है और इतना मेरे को रिक्वायर्ड है, मुझे इतना देखना है। तो अब मैं कैसे अपनी नीड को फुलफिल करूँगी, मुझे एक सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। तो आप देखो कि 330 है, तो आप इनमें से किस किस की रिक्वेस्ट फुलफिल कर सकते हो, P0 की कर सकते हो, 330 से दे सकते हो। ठीक है, 330 है तो आप 102 की रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 2 है, उसको 2 चाहिए और आपके पास तो 0 है, तो P1 की नहीं कर सकते। 030 आप कर सकते हो क्योंकि आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। 341 को आप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 4 चाहिए और आपके पास 3 की है। तो आप इन शॉर्ट P0 और P2 दोनों की रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकते हो। तो से अभी हम लोग एक से स्टार्ट कर लेते हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने अगर P0 की रिक्वेस्ट को फुलफिल किया, मैं यहाँ पे सीक्वेंस लिखती रहती हूँ। P0 की आपने आप रिक्वेस्ट को फुलफिल किया, तो आपने P0 की रिक्वेस्ट क्या थी, 330। ठीक है, आपके पास अवेलेबल क्या था, 330, आपने पूरा उसको दे दिया। ठीक है, अब आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, 0 हो गया और आपने P0 को एग्जीक्यूट कर दिया। तो हमने मान लिया कि ये P0 कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो गया, है ना। P0 को सब कुछ मिल गया ना, उसको 330 ही चाहिए था और 101 उसके पास पहले से ही था, तो P0 कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे से मैं P0 को हटा देती हूँ, P0 कम्प्लीटली एग्जीक्यूट। सिंस P0 कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है और ख़त्म हो चुका है एग्जीक्यूशन, तो अब रिसोर्सेज कहाँ गए, सारे रिसोर्सेज फ्री हो गए ना, सारे रिसोर्सेज फ्री हो गए। तो जो इसके पास था वो भी फ्री हो गया और जो इसने पहले से लेके रखा था वो भी फ्री हो गया। तो 330 एग्जीक्यूट करके ख़त्म कर दिया, वो भी फ्री हो गया। और जिसने पहले से लिया था 101, जो पहले से लिया था 101, ये भी फ्री हो गया। तो अब आपके पास कितने रिसोर्सेज बचे हैं, 4, 3, 1। आई होप ये क्लियर होगा। आपने क्या किया, P0 को एग्जीक्यूट किया और वो एग्जीक्यूट करके ख़त्म हो गया। जब प्रोसेस कोई ख़त्म हो जाती है तो सारे रिसोर्सेज फ्री हो जाते हैं। तो वो सारे रिसोर्सेज आपने कैसे कैलकुलेट करें, जो आपने अभी अभी दिए थे वो, और यहाँ पे से जो आपको इसको पहले से दे रखा था वो, क्योंकि P0 ख़त्म हो चुका है। तो मेरा नया अवेलेबल क्या हो गया, 431। अब आप इस मैट्रिक्स को नहीं देखेंगे, नेक्स्ट न्यू अवेलेबल इज़ 431। अब आप किस किस की रिक्वेस्ट को फुलफ़िल कर सकते हो, तो आप देखोगे आप P1 की रिक्वेस्ट को अभी भी फुलफ़िल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे उसको 2 चाहिए। ठीक है, P3 को भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 4 चाहिए। P2 को कर सकते हो, तो आप P2 की रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करोगे। कैसे करोगे, P2 को क्या चाहिए, 030। ठीक है, तो आप 030 उसको दे दोगे। ठीक है, आपने P2 को एग्जीक्यूट कर लिया, जो भी था उसका एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गया। अब आपको रिसोर्सेज वापस मिलेंगे। कितने रिसोर्सेज वापस मिलेंगे, जो इसने पहले से लेके रखे थे। 103 इसने पहले से लेके रखा था, तो 103 ये मुझे वापस मिल गए। ये तो मैंने दिया था और ये मुझे वापस मिला, तो कितना होगा मेरे पास रिसोर्स, 4, 3 एंड 5। मेरे पास ये रिसोर्सेज बच गए और P2 एग्जीक्यूट हो गया। तो नेक्स्ट सीक्वेंस किसका आया मेरा, P0 के बाद मैंने P2 को एग्जीक्यूट किया। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं किसको एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ, आप देखोगे आपके पास 534 है, आप किसके रिक्वेस्ट को फुलफ़िल कर सकते हो। ठीक है,
अभी भी आप देखो P3 को नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इसको 4 चाहिए और आपके पास अभी क्या है 3 है, तो आप इसको नहीं कर सकते, आपके पास ऑप्शन क्या है P1। तो आप P1 को एग्जीक्यूट करोगे और P1 के रिसोर्सेज जैसे कि 1 1 2 इसके रिसोर्सेज वापस ले लोगे, 1 1 एंड 2 वापस लिया, तो टोटल कितना हो गया 6 4 6। ठीक है, दिस इज़ योर न्यू अवेलेबल। लास्ट यानी कि आपने अभी किसको एग्जीक्यूट किया P1 को। लास्ट प्रोसेस कौन सा बचा है P3। P3 को एग्जीक्यूट करोगे। अगर आप P3 को एग्जीक्यूट करते हो तो P3 को आप क्या एग्जीक्यूट कर सकते हो, 3 4 1 चाहिए, अब आपके पास यहाँ पे देखिए 4 आ गया है, तो अब आप P3 को एग्जीक्यूट कर सकते हो और P3 के भी रिसोर्स वापस ले लोगे, दैट इज़ 2 0 0 वापस लिया, तो आपके पास टोटल कितना बन गया 8 4 6। ठीक है, दिस इज़ योर न्यू अवेलेबल। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज़ योर सेफ सीक्वेंस। अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करते हो तो आपने देखा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई और सारे ही रिसोर्सेज ईजिली एलोकेट हो गए। अब यहाँ पे एग्जाम में दो चीज़ें पूछी जाती हैं, नीड मैट्रिक्स आपको पता चल गया कैसे फाइंड करनी है, मैक्स माइनस एलोकेशन। सेफ सीक्वेंस आपको पता चल गया किस तरह से एलोकेट करना है। आप करंट नीड को देखोगे, जो नीड फुलफिल होती है उसको अवेलेबल प्रोवाइड कराओगे और उससे उसके एलोकेशन को वापस ले लोगे। ठीक है, एलोकेशन को ऐड करते चलोगे, ये ऐड करना है, जो भी नया सीक्वेंस मिलेगा वो आपका न्यू अवेलेबल होगा। तो आप एट द एंड आप यहाँ पे पहुँच जाते हो। ठीक है, दिस इज़ योर 8 4 6। एक थर्ड पॉइंट पूछा जा सकता है आपके इस प्रॉब्लम में, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज दैट वर प्रेजेंट इन द सिस्टम में मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज कितने थे। तो आप देखोगे आपने सारी प्रोसेसेस को चला दिया और सबसे रिसोर्सेज वापस मिल गए, तो 8 4 6 इज़ योर मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज। आपके सिस्टम में यही है जो उस रिसोर्सेज के मैक्सिमम काउंट है, इतना ही मैक्सिमम काउंट है। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर क्लियर होगा। प्लीज़ कोई भी डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।